मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग लाखों लोगों के वोटिंग राइट्स छीनने की साजिश रच रहा है। बिहार में वोटबंदी का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आप बिहार से हैं तो आपका वोट, आपकी आवाज छीनी जा सकती है। तरह से वो वोट बंदी करके गरीब जनता को वोट से दूर कर रहे हैं। ये साजिश ही नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग का मतलब है मोदी आयोग। सरकार हमसे वोटिंग राइट छीनने का ये साजिश कर रहा है कि उनको कहीं ना कहीं अंदर से लग गया है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग तरीकों से वो जनता को टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं। ये बिहार के जनता के साथ छल चल रहा है। ये मोदी और नीतीश सरकार बिल्कुल छल करने का काम कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ठीक पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। सुनने में तो रूटीन का काम लगता है, डुप्लीकेट नाम, मृत लोगों के नाम, गलत पते हटाने की बात, लेकिन हकीकत आपके होश उड़ा देगी। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है, दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया किसी और ने। स्वतंत्र पत्रकारों ने जब इसकी पड़ताल की तो सनसनीखेज खुलासे सामने आए। अधूरे फॉर्म, बिना नाम, बिना हस्ताक्षर, बिना एपिक नंबर, और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ फॉर्म में खास समुदाय, खासकर मुसलमानों के नाम जानबूझकर गायब। सीमांचल जैसे इलाकों में जहां घुसपैठ का मुद्दा हमेशा गरमाया जाता है, वहां ये खेल और तेजी से खेला जा रहा है। यह संयोग है या साजिश? और ऐसे में जब पत्रकारों ने अधिकारियों से सवाल किए तो अधिकारी कैमरे से भागने लगे, जवाब देने से कतराने लगे। ये जितने फॉर्म जमा हो रहे हैं इसमें, यहाँ जो 3-4 काउंटर पे, उनमें आधे से ज़्यादा में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। उसमें आधार कार्ड नंबर या एपिक नंबर या मोबाइल नंबर या पिता का नाम या पति का नाम कुछ भी नहीं लिखा है, पीछे दस्तखत किया हुआ है। क्या चुनाव आयोग इस तरह के फॉर्म को अपलोड करने की इजाज़त दे रहा है? और अगर इस तरह के फॉर्म की अपलोड करने की इजाज़त दे रहा है तो चुनाव आयोग किस आधार पर वो जो दावे कर रहा है कि 74% फॉर्म कलेक्ट किए जा चुके या अपलोड किए जा चुके, क्या वो दावे सही हैं? और चुनाव आयोग ने तो ये कहा है कि 97% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। आपका शुभ नाम? सर, हमारे पदाधिकारी। अरे नाम बता दीजिए, गुस्सा क्यों? प्लीज। अच्छा, हटा के हम लोग सटका करने हटाइए कैमरा। ये डर, ये चुप्पी क्या साबित करती है? कि बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है, और जो इस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे ठोके जा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा खेल है ये। विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गरीब, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम वोटरों को लिस्ट बाहर करने की सुनियोजित साजिश है। 2003 में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 2 साल लगे थे, लेकिन अब जब कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं तो आयोग कितनी जल्दी क्यों है? सिर्फ 25 दिन में ये सब? राहुल गांधी ने तो खुलकर कहा कि ये वही खेल है जो महाराष्ट्र में खेला गया, जहां लाखों वोटरों के नाम अचानक गायब हो गए। और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें से एक भी जमा करना जरूरी है। लेकिन चौंकाने वाली बात कि आधार कार्ड जो हर गरीब के पास होता है, उसे इस लिस्ट से बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वो गरीब मजदूरों और प्रवासी बिहारियों के पास आसानी से नहीं होते। ये साजिश नहीं तो क्या है? उन लाखों लोगों को वोट से वंचित करने की जो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर बिहार की जनता को उसके सबसे बड़े हथियार, उसके वोट से वंचित करना चाहते हैं? क्या यह साजिश है उन लोगों को दबाने की जो बीजेपी और उसके सहयोगी के खिलाफ वोट डाल सकते हैं? बाकी आप दर्शक इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।